Assalamualaikum dear students, this is Mohammad Abbas. I welcome to all of you in 23rd lecture of class 6. Dear students, हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था थर्ड चैप्टर जो कि कॉमनली यूज़ सॉफ्टवेयर के हवाले से है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो तमाम यूज़ जो कि हम डेली लाइफ में अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके उनको डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी वो वाले सॉफ्टवेयर जिनको तकरीबन हमें रोज़ ही किसी न किसी तरीके से उनके साथ हमारा वास्ता पड़ता है और हमें वो यूज़ करने पड़ते हैं, यानी वो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने उसका इंट्रो डिस्कस किया था, उसकी विंडो डिस्कस की थी कि उसकी विंडो कैसी होती है, उसके अंदर किस किस तरीके से बार्स और डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस होते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें रह गई थी, उनमें से आज वो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें कौन सी हैं और किस तरीके से ये डिस्कस होती हैं। तो उसमें हमने एक विंडो रह गई थी जिसको कहा जाता है टूल बार। ठीक है, ये जो विंडो थी उसके मेन जो हम पेंट की विंडो ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद टॉप पर जो हमने टाइटल बार और जो हमने मेन्यू बार डिस्कस किया था, उसके बाद उसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर एक ये वाली विंडो होती है जिसको क्या कहा जाता है टूल बार। ठीक है, ये इस विंडो को नाम दिया जाता है और ये वाली टूल बार विंडो जो पेंट को जब हम ओपन करते हैं तो उसकी जो मेन विंडो होती है उसके अंदर लेफ़्ट साइड के ऊपर वर्टिकल फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। सही है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि इस टूल बार के अंदर कौन कौन से डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं और उनको हम किन किन डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनको हम अभी देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से इनके अंदर ऑप्शंस हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये वाली चीज़ जो शेप आपको नज़र आ रही है दिस इज़ कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, आपको पहले वैसे मैथ में भी आपने ये चीज़ डिस्कस की होगी कि ये क्या होती है, ये शेप है रेक्टेंगल की। ठीक है, रेक्टेंगल किस पर्पज़ के लिए है कि आपने जब किसी चीज़ को सिलेक्ट करना होता है, यानी आप पेंट कर रहे हैं कोई चीज़ विंडो के अंदर और आप किसी भी चीज़ को उस पेंट के अंदर सिलेक्ट करना चाहते हैं। जब आप उसके अंदर किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप उस पेंट के अंदर जाके उस चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। यानी किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए पेंट के अंदर से हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। सही हो गई। उसके साथ एक यहाँ पर और शेप है जिसको कहा जाता है फ्री फॉर्म सिलेक्ट टूल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, फ्री फॉर्म सिलेक्ट टूल। ये जो पहला हमने डिस्कस किया टूल दिस इज़ यूज टू सिलेक्ट रेक्टेंगली, यानी कि आपने रेक्टेंगल की फॉर्म में किसी चीज़ को सिलेक्ट करना हो तो आप रेक्टेंगल का टूल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने फ्रीली किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाला टूल इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि आपने इन टूल्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, यानी आप जो भी टूल अप्लाई करना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उस टूल के ऊपर आके आप क्लिक करेंगे और फिर माउस को रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद आप वापस अपनी उस जगह पर उस अपने पेंट के अंदर उस हिस्से की तरफ जाएंगे जिस चीज़ के ऊपर आप अपना ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ से आकर जस्ट आप जिसको क्लिक करेंगे वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी और आप पेंट में जाकर उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल को इस्तेमाल करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप पेंट में जाकर जिस भी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं फ्रीली, उसमें ये नहीं होगा कि आपको कोई ख़ास फॉर्म शक्ल में आपको उसको करना पड़ेगा, बल्कि फ्रीली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसके बिल्कुल नीचे टूल है अरेजर टूल। बहुत ही सिंपल सा टूल है, आपने कोई चीज़ पेंट या के अंदर ड्रा की है, आप उसको अरेज करना चाहते हैं तो आप इस टूल के ज़रिए उस चीज़ को अपने पेंट से अरेज कर सकते हैं। इसके बिल्कुल सामने एक टूल है, ये वाला आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ फिल विद कलर टूल, यानी कि आप अपने पेंट के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाला टूल इस्तेमाल करेंगे। इस टूल के ज़रिए आप पेंट के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर कलर कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है पिक टूल। पिक टूल की क्या मतलब होता है कि आपने किसी भी चीज़ को जब पिक करना हो अपने पेंट के अंदर से तो इस टूल के ज़रिए पिक कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं ब्रश टूल। क्या आ जाता है, ब्रश टूल। आपने क्या करना हो कि अपने पेंट के अंदर जब आप कोई चीज़
ब्रश करना चाहते हैं, यानी कि उसकी थिकनेस के हवाले से कि वो चीज़ बहुत पतली सी हो या थोड़ी सी उसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा हो, उसको आप ब्रश करना चाहें आप पेंट के अंदर उसको, तो वो आप इस ब्रश टूल के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एयर ब्रश टूल। एयर ब्रश टूल किस पर्पज़ के लिए होता है कि आपने उसके आसपास जब कोई चीज़ ड्रा की जाती है तो उसके आसपास जब कोई आप चीज़ ड्रा उसके अंदर कोई कलर वगैरह फिल करना चाहें तो उसके लिए आप एयर ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे। उसके सामने आ जाता है ए लिखा हुआ है, इसमें कहते हैं टेक्स्ट टूल, यानी आप अपने पेंट के अंदर टेक्स्ट वाली कोई चीज़ एंटर करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला टूल इस्तेमाल करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड टेक्स्ट टूल। इसकी मदद से आप कोई चीज़ राइट कर सकते हैं अपने उसके अंदर। उसके बाद आ जाती है लाइन टूल। आपने पेंट के अंदर कोई लाइन ड्रा करनी हो तो लाइन ड्रा करने के लिए आपको लाइन का टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बिल्कुल सामने है, ये कर्व सी बनी हुई है, इसको कहा जाता है कर्व टूल। आपने एक लाइन ड्रा करनी है बट इन द फॉर्म ऑफ कर्व। इससे जो पिछले वाला टूल था दैट इज़ स्ट्रेट लाइन टूल, यानी आपने स्ट्रेट कोई लाइन ड्रा करनी हो तो व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट क्लिक दिस बटन एंड यू विल गो टू द पेंट एंड यू विल ड्रा अ सिंपल लाइन दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर आपने एक कर्व की फॉर्म में आपने उसके अंदर कोई लाइन ड्रा करनी है तो देन यू विल सिलेक्ट दिस कर्व टूल एंड देन यू विल गो टू पेंट एंड यू विल ड्रा दिस लाइन, दिस लाइन विल बी इन द फॉर्म ऑफ कर्व और द शेप ऑफ दिस लाइन विल बी कर्व शेप। ठीक है, तो ये कर्व के लिए। उसके बाद आते हैं रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल किस पर्पज़ के लिए होता है कि आपने अपने पेंट के अंदर रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए ये वाला टूल इस्तेमाल करते हैं। शुरू में हमने किया था टूल, ये वाला भी रेक्टेंगल है, लेकिन ये होती है आप डिफरेंट चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट ये वाली जो आपके पास रेक्टेंगल है ये आप रेक्टेंगल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप कोई रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप क्या करेंगे, ये वाला टूल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन की शेप है, आपने अपने पेंट के अंदर डिफरेंट किस्म की अगर पॉलीगॉन्स बनानी है और डिफरेंट साइज़ की बनानी है तो आप इस टूल की मदद से, पॉलीगॉन टूल की मदद से अपने उसके अंदर पॉलीगॉन ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है एलिप्स। आपने अगर अपने सिस्टम के पेंट में एलिप्स ड्रा करनी है तो इस टूल की मदद से आप एलिप्स ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है राउंडेड रेक्टेंगल। ये राउंडेड रेक्टेंगल है, इन दोनों में फ़र्क याद रखिएगा। यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, ये जिसके बिल्कुल स्ट्रेट कॉर्नर्स होते हैं ये कहलाती जाती है रेक्टेंगल, और एक होती है यानी राउंडेड रेक्टेंगल। इस तरीके से ये इसके जो कॉर्नर होगी ये सही है, इस तरीके से। तो अगर आपने राउंडेड रेक्टेंगल ड्रा करनी हो तो वो इसकी मदद से आप ड्रा कर सकते हैं। ये होती है बिल्कुल सिर्फ रेक्टेंगल है और ये राउंडेड रेक्टेंगल है, इसकी मदद से आप राउंडेड रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। दोनों के दरमियान फ़र्क देख लीजिएगा। उसके बाद ये नीचे आ जाते हैं ये वाला ऑप्शन, इसकी मदद से अगर आप मज़ीद कोई ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं अपने पेंट के अंदर तो ये जो लास्ट बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इसकी मदद से आप मज़ीद ऑप्शन अपने पेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मज़ीद ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। वो तमाम ऑप्शंस भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको इतने ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि आप उन चीज़ों को भूल ना जाएं। आप अगर अपने कंप्यूटर को ओपन करें और उनके टूल के ऊपर अपना माउस कर्सर लेकर जाएं और उसके ऊपर क्लिक ना करें, जस्ट माउस लेकर जाएं तो वो टूल जिससे रिलेटेड होगा वो वाली चीज़ उसके ऊपर अपीयर हो जाती है। वहाँ से भी आप उन चीज़ों को आइडिया लगा सकती हैं और फिर अगर आप वहाँ से भी ना समझ आई तो आप उसको क्लिक करके इस्तेमाल करके भी आपको समझ आ जाती है कि किस तरीके से इनको सिलेक्ट किया जा सकता है। तो डिफरेंट ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के टूल बार के अंदर ये टूल्स हैं, इनको हम देखा है इस डिटेल के अंदर और देखा है कि किस का क्या नाम है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इनको काइंडली आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।